बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोल्ड न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफ़र केस में बरी कर दिया है। आइए इसका एक तनकीदी जायज़ा लेते हैं। और जो दिन रात दुआएं की, ये आज उस सब का फल है कि शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब दोनों को साइफ़र केस में रिहा कर दिया गया है। याद रहे, साइफ़र वो केस है जिसको कहा करते थे कि ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और खौफनाक केस है, और आज आपने देखा इस केस में भी कोई जान नहीं रही। तो बस आप सबका मैं आज सिर्फ शुक्र अदा करना चाहती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। आज का फैसला जो है वो आप सबके सामने है। मैं ये कहूँगा कि जाहिर है हमारे क्लाइंट्स की, इमरान खान साहब की, शाह महमूद कुरैशी साहब की, उन दोनों की फतह हुई है, उनके मौक़िफ़ की फतह हुई है। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहूँगा कि ये कानूनी भी एक फतह हुई है। आज बेंच ने यही कहा प्रोसिक्यूशन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद कि देयर इज़ नो एविडेंस, कोई एविडेंस थी ही नहीं इस मुकदमे के अंदर। 3 दफ़ा ये ट्रायल चला, अडियाला में रात 11-12 बजे तक पेशियाँ होती रहीं, हम सब और घर वाले सारों के मौजूद होते थे वहाँ पे। उसके बाद इतना ज़िया हुआ वसाइल का, सरकार के, अदालतों के, और जिनको एक्यूज़ बनाया गया था इस केस में नाहक तौर पे उन दोनों को, सियासी शख्सियात को, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को, उनको इंतखाबात से दूर रखा गया इस फैसले की वजह से। आज वो फैसला अदालत ने आके, यकीन करें 30 सेकंड का उन्होंने फैसला सुनाया, शॉर्ट ऑर्डर, और इसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा, हक सच की फतह हुई है। इस सदा मेरी यही होगी। अभी भी कोशिश है नाहक किस्म के नाजायज़ केसेस बनाए जाएँ। शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर तो और कोई सज़ा नहीं है। 9 मई के चंद मुकदमात के ऊपर उनको अब दोबारा पाबंद सलासिल रखा गया हुआ है। 5 जून तक उसका रिमांड है। हम उसके बाद इंशाल्लाह बेलें ले लेंगे। मैं फिर ये गुजारिश करूँगा, मुल्क को आगे चलने दें, फजूल के केसेस ना बनाएं, अवाम को भी अदालतों में एतबार आने दें, मुल्क को आगे चलने दें और इन चीज़ों से रह जाएं। अब क्योंकि इमरान खान ने फैसला किया था, उसने खुद कहा था मैं अपने कोर्ट को, वो तो तहरीक इंसाफ, उनकी पार्टी तहरीक इंसाफ है, और उन्होंने कहा था मैं अपने केसेस का सामना करूँगा। और जजेस से सुरखोट को ये मुझे देखिए, जजेस के ऊपर मुश्किल आ गई कि कितनी देर इन केसेस को टांग के रखें। इतने ये जजेस के लिए एक शर्मिंदगी थी। याद रखें, आज आप हमीदुर्रहमान, जस्टिस हमीदुर्रहमान को याद रखते हो कि उसने एक कमीशन रिपोर्ट लिखी, आपने ये तो नहीं कहा उसने गलत किया। आप एक और जजेस को याद रखते हो कि वो थे जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को टांगा था, फांसी दी थी। आप याद है ना नाम? तो आज ये जजेस अगर ये ना करते, इनकी 10 पुश्तें याद रखती, उनके नाम अपना बदलना पड़ता। तो जजेस के ऊपर ये बहुत जिम्मेदारी आ गई है कि नाज़रीन, साइफ़र केस एक हाई प्रोफाइल केस था जो महीनों से जारी था। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर एक खुफिया सफारती केबल रखने का इल्ज़ाम था, जिसके बारे में उनका दावा था कि ये साइफ़र हुकूमत गिराने के लिए अमेरिका की तरफ से बड़ा ख़तरा था। ये जो मैं आपके सामने बात करने लगा हूँ, ये मैं आपको बता दूं कि मैं बड़ी कम तकरीर लिखता हूं, लेकिन क्योंकि ये बात एक ऐसी है कि मैं ये नहीं चाहता कि मैं जज्बात में आके कोई ऐसी बात कर दूं कि हमारे मुल्क को, हमारी फॉरेन पॉलिसी इफेक्ट उससे हो जाए। तो इसलिए मैं जिम्मेदार होके बड़ा ये तकरीर लिखी, और मैं आपको एक एक जुमला बताता हूं। अब जरा आपने गौर से सुनना है। हमारे मुल्क को हमारे पुराने लीडर्स की करतूतों के हाथों धमकियां मिलती रहीं। सुनते रहे, हमारे मुल्क को हमारे पुराने लीडर्स की करतूतों की वजह से धमकियां मिलती रहीं। ये सुने अगला, हमारे मुल्क में, मुल्क के अंदर मौजूद लोगों की मदद से हुकूमतें तब्दील की जाती रहीं। समझ गए? अपने लोगों की मदद से हुकूमतों को तब्दील किया।
इमरान खान ने अपने ख़िलाफ़ साजिश के सबूत के तौर पर साइफ़र का इस्तेमाल किया, लेकिन अदालत ने अब फ़ैसला दिया है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इस दस्तावेज़ को गलत इस्तेमाल किया गया। देखिए, आज तकरीबन 3 महीने की एफ़र्ट्स के बाद, 3 महीने के मुसलसल दलाइल के बाद, तकरीबन 30 घंटे के टाइम के बाद, जिसमें भरपूर टाइम इस्तगासे को और सरकार के गवाह को दिए गए और सरकार ने ये अपॉर्चुनिटी पूरे तरीके से ली, मगर उसके बावजूद सरकार अपना केस साबित करने में बहुत बुरे तरीके से नाकाम हुई। आज जो उनके प्रोसिक्यूटर्स थे वो ऑन प्रिंसिपल स्टैंड इस केस को छोड़ गए। हैट्स ऑफ टू द ऑनरेबल जजेस, केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन था। इमरान खान साहब ने ना तो कोई एंटी स्टेट एक्टिविटी की थी, ना शाह महमूद कुरैशी साहब ने की थी, और जिस दिन हमने ये अपील फाइल की थी, हमने उस दिन अपना मौक़िफ़ क्लियर रखा था कि हम इस केस में मेरिट्स पर आर्ग्यू करना चाहते हैं और हम इस केस में इक्विटल की दरख्वास्त करेंगे। ज़मानत हम नहीं लेना चाहते, ज़मानत हम नहीं मांगना चाहते। दोनों अपने क्लाइंट्स का, मैं इमरान खान साहब का भी और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने किसी भी दिन अपनी लीगल टीम को, ना मुझे, ना बैरिस्टर तैमूर मलिक को, ना तमाम उन लोगों को जिन्होंने इस केस में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की अपील ये लड़ी है, किसी को भी किसी दिन सवाल नहीं पूछा, किसी दिन उनको अंडर प्रेशर नहीं किया कि कब रिलीज़ होगी, कब बाहर आएंगे। बहुत मुतमईन होकर, बहुत तहम्मुल से अपनी लीगल टीम पर मुकम्मल एतमाद रखते हुए, और हमें इस बात की खुशी है कि लीगल टीम एवेंचुअली सुरखरू हुई है और बाइज़्ज़त बरी हुई है। साइफ़र के सबसे बड़ा केस था सरकार का, आज का उनका रिज़ल्ट पहला फ्लेवर है और पहला हवा का झोंका है कि उनकी रिलीज़ अब दूर नहीं है। ये जो बरियत है ये बहुत मानी रखती है। ये दी बेस्ट केस था। इद्दत और निकाह केस के अंदर क्या है आप सब लोग जानते हैं, मगर जिस केस का हवा बनाया हुआ था उसमें हर किस्म का चार्ज, बड़ा चार्ज, छोटा चार्ज, और बार बार उनको मौके दिए गए। ये जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की प्रोसिक्यूशन थी, ये बड़ी सीक्रेट, बड़ी ये सेंसिटिव प्रोसिक्यूशन है, बड़ी सीरियस प्रोसिक्यूशन है, ये गद्दारों के लिए होती है। तो आज इन अदर वर्ड्स हाई कोर्ट ने क्या फैसला किया कि यहाँ कोई गद्दार नहीं है जिसका केस सुना जा रहा है। यहाँ पर इमरान यूँ नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले जेल ट्रायल के हुकूमती नोटिफिकेशन को गलत करार दिया और पूरी कार्रवाई को ख़त्म कर दिया। ख़ुसूसी अदालत ने दिसंबर में नए सिरे से साइफ़र ट्रायल शुरू किया, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब आज इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बाइज़्ज़त बरी कर दिया। ये बरियत इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है, जो महीनों से सलाखों के पीछे बंद थे। PTI ने इस फैसले को इंसाफ की फतह करार दिया है। आप सबको हक की जीत मुबारक हो। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब साइफ़र केस से बाइज़्ज़त बरी हो गए। आज सुबह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 25 मई के लॉन्ग मार्च केस में से भी मैं, खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, मुराद सईद साहब, असद उमर साहब और कुछ हमारे और दोस्त बाइज़्ज़त बरी हुए। मेरा सवाल है आज, और ये सवाल आज करना बनता है, क्योंकि पहले तो खान साहब पे इल्ज़ाम था, अब बरी हो गए बाइज़्ज़त। अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब ने कौम को एक बैनुल-अक़वामी साजिश से आगाह किया और बताया कि बैनुल-अक़वामी तौर पे अमरीका ने ये साइफ़र भिजवाया कि इमरान खान साहब को आप वज़ारत उज़्मा से हटाओ, अगर हटा देते हो तो हम आपको माफ़ कर देंगे, अगर नहीं हटाते तो फिर आपको सख्त कंसीक्वेंसेस, ज़हनी नताइज का सामना करना पड़ेगा। ये काम इमरान खान साहब के नॉलेज में जब आया और शाह महमूद कुरैशी साहब उनके नॉलेज में लेके आए, तो एक रास्ता वो था जो हमेशा उन लोगों का था, जो ऐसे रहते हैं, ताकतों के सामने ऐसे हाथ बांध के खड़े रहते हैं, और एक रास्ता वो था जो हक का रास्ता है। इमरान खान साहब ने गैरत का रास्ता अपनाया, और ये वो रास्ता है जिसके बारे में अलामा ने फरमाया था कि गैरत है बड़ी चीज़, जहाने तगदो में पहनाती है दरवेश को ताजे सरे दारा। कौम को बताया, कौम साथ खड़ी हुई, और आज आप देखिए इमरान खान अंदर हैं, पार्टी को एक तरह से आप समझे बैन ही है, उससे जनाब निशान छीन लिया गया, लोगों को उठाया गया, चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल किया गया, इमरान खान साहब को गोलियां
जो है वो मारी गई, उन पे हमला करने वाले जो है वो बाहर निकल गए, उनकी जमानतें हो गई। खान साहब जेल में 300 दिन से ज़्यादा हो गए, निशान तक छीन लिया गया, किसी को चारपाई, किसी को पता नहीं क्या हथौड़ा, किसी को क्या। कौम ने निकल के पूछ के जो है वो वोट डाला और 8 फरवरी को कौम ने अपना फैसला सुना दिया। कौम ने जो फैसला सुनाया उसकी तौसीक आज हाई कोर्ट से हो गई कि इमरान खान बाइज्जत बरी। पीटीआई के तर्जमान रऊफ हसन ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि फ़ैसला कायद और पार्टी के लिए बड़ा दिन साबित हुआ है। हुकूमत ने वाक़यात का अपना विजन पेश करते हुए ये दावा किया है कि साइफ़र एक कौमी सलामती की दस्तावेज़ थी जिसे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया और इसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट जो था, एक पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट जो एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को लहरा के उन्होंने अपने सियासी मकासद के लिए उसको इस्तेमाल किया। इस बात से भी नहीं जुटलाया जा सकता कि साइफ़र का जो एक कॉपी थी वो मिसिंग है और वो कॉपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो वज़ीर आज़म साहब के थे, साबका वज़ीर आज़म, उन्होंने वाज़े तौर पे अपने बयान में ये रिकॉर्ड करवाया है और कहा है आज़म खान साहब ने कि मुझे ये कॉपी जो थी, ये कॉपी मिसिंग है और ये कॉपी वापस मिनिस्ट्री नहीं गई। लेकिन साइफ़र जैसे एक कौमी सलामती का जो मामला है उसके ऊपर सियासत तो की गई जिसकी इंतहा मज़म्मत की जाए और ये काबिल मज़म्मत इक़दाम था साबका वज़ीर आज़म। नाज़रीन, कानूनी अमूर के हुकूमती तर्जुमान बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि इस्तग़ासा फ़ैसला करेगा कि अदालती तफसीली हुक्म जारी होने के बाद फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है या नहीं। आज की वीडियो के लिए नाज़रीन बस इतना ही। वीडियो देखने का शुक्रिया। पाकिस्तान और इसकी सियासत पर मज़ीद अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह निगहबान। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.